हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CSS लेक्चर 14। दिस इज़ वैभव श्रीवास्तव। और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक के बारे में डिस्कस किया था। और इस लेक्चर में हम CSS कम्बिनेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये अलग टॉपिक है, थोड़ा अलग नहीं, रिलेटेड है बल्कि बाकी सबसे। और एक्चुअली ये कम्बिनेशन होता है सिलेक्टर्स का। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कम्बिनेटर होता क्या है। कम्बिनेटर एक ऐसी चीज़ है जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है सिलेक्टर्स के बीच में। सिलेक्टर्स अगर आपको याद रहा हो तो मैं आई थिंक मुझे थर्ड या फोर्थ लेक्चर के अराउंड बिगनिंग में ही मैंने इसके बारे में बताया था। और CSS सेलेक्टर एक से ज़्यादा सिंपल सेलेक्टर भी कंटेन कर सकता है। तो क्या होता है कि हम दो सेलेक्टर के बीच में हम एक कम्बिनेटर इंक्लूड कर सकते हैं। और कम्बिनेटर्स जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं: डिसेंडेंट सेलेक्टर, चाइल्ड सेलेक्टर, एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर, जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। तो मैं एक बार चारों का आपको टाइप करके बता देता हूँ कि एक्चुअल में क्या होते हैं। जो पहला होता है वो होता है डिसेंडेंट सेलेक्टर, ओके। और इसको स्पेस भी हम कहते हैं। और जो दूसरा होता है वो होता है चाइल्ड सेलेक्टर, ठीक है, और इसको हम एरो से डिनोट करते हैं। जो तीसरा होता है उसको हम कहते हैं एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर, ओके, इसको हम प्लस से डिनोट करते हैं। और जो फोर्थ होता है उसे हम कहते हैं जनरल सिबलिंग सेलेक्टर, और इसको हम इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम मूव करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि डिसेंडेंट सेलेक्टर क्या होता है और क्या उसका यूज़ है, ठीक है, और उसको हम एप्लीकेशन की तरह नोटिस करेंगे। तो सबसे पहले सिंटेक्स बना लेते हैं फटाफट। और ये हो गया HTML, ये हो गया बॉडी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बॉडी में लिख के कुछ दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं इसमें लिखता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ डिसेंडेंट सेलेक्टर, ओके। तो डिसेंडेंट सेलेक्टर को क्लोज करते हैं और इसके बाद सपोज़ मैं div पैराग्राफ देता हूँ, ठीक है। तो div, और div के अंदर मैं एक p टैग ओपन कर लेता हूँ। p टैग में मैं लिख देता हूँ कि सपोज दिस इज पैरा 1, ओके। इसको स्मॉल कर देते हैं और p को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और जो दूसरा है, सपोज़ इसके बाद मैं सिलेक्शन यूज़ करता हूँ। सिलेक्शन नहीं, सेक्शन, ठीक है। अब सेक्शन क्या होता है कि 2 पैराग्राफ को डिस्टिंग्विश करता है। तो इसको मैं देता हूँ दिस इज पैरा 2, ओके, एंड लेट अस क्लोज दिस p एंड वी विल एस्टेब्लिश सेक्शन हियर। और ये हो गया दिस इज, इसको भी हम p कर देते हैं। एक हमने div में डाला और एक हम सेक्शन में ये डालेंगे, ठीक है। नहीं, सपोज 2 हमने div में पैराग्राफ डाले और बाकी तीसरा हम लोग सेक्शन में डालेंगे। दिस इज पैरा 3, ओके, क्लोज दिस एंड क्लोज सेक्शन एज वेल, ओके। और इसके बाद जो पैराग्राफ है उसको हम div में नहीं, हम उसको सिंपल तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, ओके। अब देखिए इसको, हम चलिए उसमें चलते हैं, किसमें, हेड सेक्शन में स्टाइलिंग देते हैं। अब इसके बाद हम स्टाइल देंगे,
और स्टाइल के अंदर हम जो प्रॉपर्टीज़ हमको ऐड करनी है वो हम ऐड करेंगे। ओके, तो ये स्टाइल है और स्टाइल के अंदर हम देते रहते हैं, जैसे कि हम DIV की बात कर रहे थे तो DIV का हमें ज़रूरत नहीं है, उसमें कुछ डॉट लगाने की, और साथ में हम P की बात कर रहे हैं। तो चलिए इसको हम बैकग्राउंड कलर देते हैं कुछ, या फिर हम फॉन्ट कलर देते हैं। फॉन्ट का सीधे कलर लिख देते हैं, कलर ग्रीन। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं और लेट्स वॉच लेक्चर नंबर 25। तो आपने देखा यहाँ पे तो सारे ग्रीन हो गए, यानी कुछ प्रॉब्लम हुई है। तो प्रॉब्लम ये हुई है कि DIV को हमने क्लोज नहीं किया है, राइट। DIV यहाँ भी जाके क्लोज हो जाएगा सेक्शन के बाद। ठीक है, DIV के अंदर हमने सेक्शन दिया कि देखिए सेक्शन कैसे DIV के अंदर है। ओके, लेट्स रिफ्रेश। तो आपने ये देखा कि पैराग्राफ 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया और नॉर्मल वाला रह गया। ठीक है, तो ये कुछ है, इसे हम देखिए हमने क्या किया कि DIV को भी हमने यूज़ किया और P को ही साथ में यूज़ किया, और दोनों के बीच में हमने स्पेस दिया। तो पहला वाला मैंने क्या बताया था कि डिसेंडेंट कम्यूनेटर को, ठीक है, डिसेंडेंट कम्यूनेटर को हम लोग स्पेस से यूज़ करते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि ये जो कम्यूनेटर्स होते हैं ये सेलेक्टर्स के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं। तो DIV और P दोनों को इसने ग्रीन कलर मैंने दिया। ठीक है, तो ये एक तरह से रिलेशन इस्टेब्लिश करना हो गया। तो ये एक नया तरीका हो गया लिखने का, जो कि अब तक टिपिकल वे में हम उसकी बात नहीं कर रहे थे। ठीक है, अब जो दूसरा हम पढ़ेंगे इसके बारे में वो होता है चाइल्ड सेलेक्टर। अब चाइल्ड सेलेक्टर भी देख लेते हैं। चाइल्ड सेलेक्टर मैंने बताया था कि हम एरो का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एरो, और इसमें भी हम वही चीज़ देखेंगे कि किस तरह से इसको हम इस्टेब्लिश करते हैं। देखिए इसमें क्या हुआ, वन सेकेंड। तो चाइल्ड सेलेक्टर क्या होता है, चाइल्ड सेलेक्टर हमने क्या देखा कि DIV कह रहा है कि P उसका चाइल्ड है। ओके, तो P उसी को फॉलो करेगा, P ही सिर्फ फॉलो करेगा DIV के ऑर्डर को। ओके, तो DIV हम बेसिकली अगर हम मान लें कि DIV को हम कलर ग्रीन असाइन कर रहे हैं और DIV के अंदर P है, ठीक है, लेकिन DIV के अंदर हम देख रहे हैं कि सेक्शन भी है। ठीक है, हम देख रहे हैं DIV के अंदर सेक्शन भी है, तो सेक्शन उसका डायरेक्ट चाइल्ड नहीं हुआ, डायरेक्ट चाइल्ड हुआ उसका P। ओके, और जो तीसरा वाला P है ये तो भाई उसके बाहर है और DIV यहाँ पे क्लोज हो जा रहा है। तो यानी कि वो सिर्फ अपने चाइल्ड पे ही उसका इफेक्ट डालेगा और कलर सिर्फ वही गिन रहेगा जो DIV के अंदर डायरेक्ट P है। ऐसा नहीं कि DIV के अंदर सेक्शन है फिर उसके बाद P है, तो उसके अंदर इफेक्ट नहीं आएगा। ओके, और अब हम तीसरे वाले के बारे में बात करेंगे। तीसरा वाला हमारा आता है एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें हम प्लस का साइन यूज़ करते हैं। ओके, चाइल्ड सेलेक्टर के बाद हम इसकी बात कर रहे हैं, चाइल्ड सेलेक्टर की हम बात कर रहे हैं एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। तो एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर क्या होता है, इसमें मैंने बताया आपको प्लस हम यूज़ करेंगे। तो प्लस में क्या होता है कि DIV के बाद DIV कहता है कि प्लस हम, यानी कि DIV प्लस P है, इसका मतलब ये है कि DIV के बाद जो नेक्स्ट P पड़ेगा ये सिर्फ उसी को ग्रीन करेगा। सपोज मैं यहाँ से P रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से भी, यहाँ पे मैं बल्कि DIV लगा देता हूँ, ठीक है, DIV, और ये इसके बाद P पड़ा, ठीक है। अब हम DIV को यहाँ से हटा देते हैं। अब देखिए ये वाला जो सेक्शन है ना, ये इसमें मैं कैपिटल T कर देता हूँ, देखिए ये ग्रीन होगा क्योंकि ये देखिए DIV तो यहाँ पे क्लोज हुआ और उसके जस्ट बाद कौन सा पड़ा, P वाला टैग, तो ये वाला ग्रीन हो जाएगा इससे। ओके, लेट्स वॉच। ये देखिए जो मैंने कैपिटल बताया था सिर्फ ग्रीन हुआ। ऑलराइट,
और अब हम तीसरे की बात करते हैं। तीसरा वाला जो आता है वो आता है जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। जनरल सिबलिंग सिलेक्टर क्या कहता है? ये कहता है, पहले नोटपैड में चले जाते हैं। ये कहता है कि पहले मैं कॉमा लगा देता हूँ, ये यस। ये कहता है कि भाई पी का जो नेक्स्ट सिबलिंग होगा, ठीक है, पी के जो नेक्स्ट सिबलिंग होगा उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो ग्रीन हो जाएंगे, ठीक है। तो सपोज में पी के अंदर डी आई वी यहाँ पर क्लोज हो गया, ठीक है, और डी आई वी का चाइल्ड क्या है? डी आई वी का चाइल्ड है पी। अब ये कहता है कि जो मेरे चाइल्ड का सिबलिंग होगा उसको ये ग्रीन कर देगा, ठीक है। तो अब पी का सिबलिंग क्या है? अब मैं बना देता हूँ पी का सिबलिंग। सपोज कोड है, कोड एक एलिमेंट है, आपने एचटीएमएल में पढ़ा होगा, ठीक है। डीआईवी कहता है कि पी तुम डीआईवी के चाइल्ड हो और जो तुम्हारा अगला सिबलिंग होगा वो ग्रीन हो जाएगा। अब देखिए जो कैपिटल टी है ना, ये ग्रीन रहेगा, ये देखिए ये ग्रीन रहा, और ये थोड़ा अलग तरह से लिखा भी गया। ओके, सो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपको, बट मैंने कोशिश की है पूरा इसे क्लियर रखने की। सो इसे दोबारा ज़रूर देखिएगा, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।